हे गाइस, आज की वीडियो है इंडिया पोस्ट से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, जिसको बोलते हैं आईपीपीबी। शायद आपने नाम सुना हो और शायद किसी ने नहीं सुना हो। तो इसमें मैं 3 चीज़ें कवर करूंगा। सबसे पहले कि आईपीपीबी क्या है, एंड सेकंड वन आईपीपीबी के तहत दी जाने वाली फैसिलिटीज़ क्या हैं, एंड थर्ड वन लास्ट वन हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट इन आईपीपीबी। और लास्ट में बताऊंगा कि आईपीपीबी जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में, उससे कैसे डिफर करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इसके फंडामेंटल रूल्स के बारे में कि आईपीपीबी है क्या। तो बेसिक हमें पता होना चाहिए, कोई हमसे पूछे या फिर हम अपनी नॉलेज को इनरिच करना चाहते हैं। तो आईपीपीबी एक नई स्कीम है जो 2017 में भारत सरकार में लॉन्च की गई, जिसमें आपको नियमित बैंकिंग लेन देन के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से आपके घर पर सेवाएं प्रदान करता है। यह सेवा देश भर के हर जिले, कस्बे और गांव के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके मतलब इंडिया पोस्ट ने जो आईपीपीबी के माध्यम से डोर स्टेप तक सर्विसेज दी हैं, इसमें अलग अलग बैंक खाते हैं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और इसके थ्रू आईपीपीबी ने अपने जितने भी पोस्टमैन थे उनको घर तक पहुंचाया है। आप घर बैठे अपना कैश निकलवा सकते हैं और सभी बैंक की तरह आप सभी लेन देन अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आईपीपीबी वेबसाइट क्या है, उसमें आईपीपीबी क्या क्लेम करता है। तो उसमें यह है कि आप एक बैंक खाता खोल सकते हैं। इसके तहत फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा बैंक की तरह डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, अपने बिल वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं, एलआईसी वगैरह की किस्त जमा कर सकते हैं। और बाकी जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ यदि आपने ओपन कर रखा है बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो उसमें आप इसके थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसमें फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये डिजिटल लेन देन के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है। इसमें कैश डिपॉजिट विड्रॉल की फैसिलिटीज़ हैं और इसमें ट्रांजैक्शन आप अपने डोर स्टेप पे कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। जहाँ पे बैंक अवेलेबल नहीं है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की स्कीम के तहत आप अपना बैंक का लेन देन कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, डिश टीवी रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली पानी का बिल भर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएलआई जैसी योजनाएं हैं, उनका भी प्रीमियम आप इसके द्वारा पे कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। तो पहला है रेगुलर सेविंग अकाउंट, दूसरा है डिजिटल सेविंग अकाउंट, लास्ट में बेसिक सेविंग अकाउंट। तो बेसिक सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट एक जैसे हैं, जिसको आप अपने घर के दरवाजे पे भी खुलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 155299 टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। और थर्ड वन है डिजिटल सेविंग अकाउंट, जिसको आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड करके आप डिजिटल सेविंग अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल सेविंग अकाउंट उन बाकी 2 अकाउंट से डिफरेंट है, उसके कुछ अलग से रूल रेगुलेशंस हैं, वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। उसके लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको विदिन 12 मंथ अकाउंट होने के विदिन 12 मंथ आपको केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी।
उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट फॉर एनुअल कम्युनिटी डिपॉजिट है, जो है मैक्सिमम जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो 2 लाख रुपीज़ है। और यदि आप 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर यदि KYC फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। और यदि KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो कुछ आपको लिमिटेड राइट्स दिए जाएंगे, फुल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। और डिजिटल सेविंग अकाउंट कैन बी लिंक टू पोसा। पोसा होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ KYC फॉर्मेलिटीज विद इन 12 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग। आप यदि आपको अकाउंट को 12 मंथ से कम मंथ हुए हैं तो आप अपने जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत, उसको जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उससे भी लिंक कर सकते हैं। अब डिजिटल सेविंग अकाउंट की बात करते हैं कि यदि आप IPPB ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप क्या क्या फीचर्स घर बैठे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके खाते में पोस्ट ऑफिस के खाते में कितना बैलेंस है। उसमें स्टेटमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई पेमेंट आप गलती से आपने यदि इनिशिएट कर दिया तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। बैंक को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिजली पानी का बिल पे कर सकते हैं, DTH वगैरह का बिल पे कर सकते हैं, और ऑटो स्वैप फैसिलिटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब लास्ट वन, अब हम बात करें कि नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उससे IPPB जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो क्यों अलग डिफर करता है, क्यों हम IPPB को चुने कंपेरेटिव पोसा। अभी बात करते हैं, जैसे IPPB 3 टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करता है, रेगुलर, डिजिटल एंड बेसिक। लेकिन पोसा ऑफर स्टैंडर्ड बैंकिंग एंड रेमिटेंस सर्विसेज। पोसा एक स्टैंडर्ड अकाउंट के तहत रेमिटेंस सर्विस और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एक तो ये डिफरेंस है। सेकेंड वन, ओपनिंग एन अकाउंट। अकाउंट कैन बी ओपन इंस्टेंटली थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मोबाइल ऐप्स जस्ट बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स लाइक आधार नंबर विद KYC वेरिफिकेशन। IPPB में आप तुरंत अपना अकाउंट इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं, लेकिन पोसा में अकाउंट कैन बी ओपन आफ्टर फिलिंग ए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एप्लीकेशन। उसमें आपको एक मैनुअल फिजिकली पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। डिपॉजिट के केस में बात करें तो IPPB में 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन पोसा में अकाउंट कैन बी ओपन विद ए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 20। द अकाउंट विद चेक फैसिलिटी रिक्वायर मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 500। यदि आप चेक फैसिलिटी चाहते हैं अकाउंट में, अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट में चेक फैसिलिटी चाहते हैं तो आपको 500 रुपये डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। अदरवाइज मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 20 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जबकि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बता रहा हूँ उसमें 0 बैलेंस में आप खाता ओपन करवा सकते हैं। इंटरेस्ट बात करें तो दोनों इंटरेस्ट तो लगभग सेम ही है, 4% है। अकाउंट मिनिमम बैलेंस की बात करें तो इंडियन पोस्ट में अकाउंट होल्डर डू नॉट नीड टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस। IPPB में कोई भी अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि पोसा में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अकाउंट होल्डर हैव टू मेंटेन मिनिमम अकाउंट बैलेंस फॉर एटलीस्ट ऑफ 50 पर मंथ और 500। जो जैसे मैंने पहले बताया कि 500 चेक फैसिलिटी जो रखना चाहते हैं, चेक फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, उनको 500 मेंटेन करना पड़ेगा और बाकी अकाउंट होल्डर को 50 रुपीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। और अकाउंट मैक्सिमम बैलेंस की बात करें तो पोसा में कोई मैक्सिमम बैलेंस लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा रखना चाहे उतना रख सकते हैं। लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मैक्सिमम सेविंग अकाउंट जो कैप लिमिट है वो 1 लाख है। यदि 1 लाख से आप ज़्यादा पैसा रखते हैं तो आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जो लिंक्ड है उसमें पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लास्ट वन, डोर स्टेप बैंकिंग। पोसा में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कोई डोर स्टेप बैंकिंग नहीं दी जाती, जबकि
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में डोर स्टेप बैंकिंग दी जाती है, लेकिन इसके कुछ चार्जेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से कैसे डिफ़र करता है। यदि आपको लगता है आपकी नॉलेज इनरिच हुई है तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।